पाकिस्तान का लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया, मेरे सामने उस्मान बुज़दार बैठे हैं, सी घटिया सी जबान इस्तेमाल की। शहबाज शरीफ आप बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ, आपकी क्या आप मिल गई पॉलिटिकल पार्टी। एहतसाब के बगैर जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। ऑपोजिशन असेंबली में बोलने का मौका तक नहीं देती। शहबाज शरीफ को जिद्दोजहद से नहीं बल्कि बड़े भाई की वजह से ओहदे मिले। जरदारी और बिलावल को भी पार्टी विरासत में मिली। वजीर आजम का नमल कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब, वजीर आला पंजाब की फिर तारीफें। उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उस्मान बुज़दार इक़्तिदार को पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। खान साहब का विजन सिर्फ झूठ। गैर कानूनी पार्टी के जाली वजीर आजम जिन मंसूबों को दिखाकर चंदा मांग रहे हैं वो नवाज शरीफ ने लगाए। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, शहबाज शरीफ पर तनकीद से पहले 3 मेट्रोज बनाकर दिखाएं, ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। अफगानिस्तान में जंगबंदी के आसार नजर आते ही साजिशें शुरू। मजार शरीफ में पाकिस्तानी कौंसलेट में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। बैग में हैंड ग्रेनेड छुपाकर दाखिल होने की कोशिश करने वाली खातून गिरफ्तार। कौंसल खाना बंद, पाकिस्तान का फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अमरीका और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हुआ। बड़ी सिफारती कामयाबी मिली, मजीद खुशखबरियां मिले। अपने मफादात का किसी सूरत सौदा नहीं करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को बड़े फवाइद हासिल होंगे। फवाद चौधरी की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदा अफगान हुकूमत की जानिब से भी मुसव्वदे का खैर मकदम। अमन के क़याम की राह हमवार होगी। अफगान आला अमन काउंसिल को उम्मीद। साने साहिवाल को कई रोज गुजर गए। मुलाविस 6 CTD एहलकार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बजाय सेशन कोर्ट में पेश। जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मुंतकिल। आइंदा हफ्ते शिनाख्त परेड, कल बयानात देने हाजिर हो जाएं। JIT के अन्य शाहिदीन को बुलाने के लिए मसाजिद में ऐलानात। कामचोरों जैसे लोग, उन्हीं ने इस शहर को अपनी लूट खसूट का निशाना बनाया हुआ था। ऑफर दिया है कि तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ एक मुनाजरे में, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। शादी घर खुल गए, बयानबाजी बंद ना हुई। फिरदौस शमीम नकवी का पीपल्स पार्टी पर कराची को तबाह करने का इल्जाम। जाम खान शोरों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ठेके पर दिया। चाइना कटिंग की तफसील बताई जाए। PTI रहनुमा गुस्से से लाल पीले। वजीर बल्दियात और मेयर कराची को मुनाजरे का चैलेंज। वजीर आजम का 50 लाख घर बनाने का नहीं, गिराने का प्लान। बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो दीगर इलाकों को क्यों नहीं? हुकूमत के पास आवाम की बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। खुर्शीद शाह की तनकीद। बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो फिर कराची का एक एक घर भी रेगुलराइज हो। एक कॉल करूंगा, अगर लाइन पर आ गए तो ठीक है, वरना लाइन पर लाना हमें आता है। मैं वसीम अख्तर को जब मानूं जब वो नॉर्थ नाज़िमाबाद की पहाड़ियां जाकर खाली कराए। दे रहा हूं मैं कॉल, एक हफ्ता और दे दो। 1 फरवरी जुमा आपकी हिमायत में इंशाअल्लाह ताला। फारूक सत्तार के दिल में लाइंस एरिया के बासियों का दर्द। जुमे को शाहराए कायदीन पर एहतजाज का ऐलान। बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो शहर कायद के घर क्यों नहीं? हुकूमत से सवाल। वजीर आज़म और मेयर कराची को चैलेंज। मेमन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के क़याम के वक्त भी एक बड़ा किरदार अदा किया है और आज भी पाकिस्तान
की तामीर और तरक्की में उनका बड़ा किरदार है। फारूक भाई आपने इतनी अच्छी बात की कि दिल करे आपको टोपी पहना दूँ। दिल करे आपको टोपी पहना दूँ। टोपी पहना दूँ। मुझे तो आपने पहनाई, आपको किसने टोपी पहनाई? आपको किसने पहनाई? गवर्नर ने टोपी पहनाई। फारूक सत्तार को माजी की याद सताने लगी। 86 की मुत्तहिदा के नारे लगवा दिए। टोपी पहनाने के मामले पर गवर्नर सिंध के साथ दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। कराची वालों के लिए सुख का सांस, शादी हॉल्स की बंदिश का खदशा टलने पर खुश। शेड्यूल के मुताबिक मेहंदी, बारात और वलीमे की तकरीबात, फुल मौज मस्ती के प्रोग्राम। कमर जमान कायरा के रिश्तेदारों की जमीनों पर कब्जा कराने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो बोल पड़े, हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर आई। ऑपोजिशन के किसी रहनुमा का रिश्तेदार होना भी जुर्म बन गया। पीपी चेयरमैन का रद्द अमल। अगर उनके अपने जमात के अंदर बैठे हुए लोग इस तरह कानून का मजाक उड़ाएंगे और हुकूमती सहारे लेके वो लोगों की जायदादों पे कब्जे करेंगे, तो फिर खान साहब को भी अब तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। क्या यही नारे थे? क्या यही नया पाकिस्तान था? ये कैसा है नया पाकिस्तान? जवाब दे इमरान खान। तहरीक इंसाफ के लोगों ने कब्जे शुरू कर दिए, दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौकरियों के वादे करने वालों ने आवाम को बेरोजगार कर दिया, घर भी छीन लिए, मईशत तबाह। हुकूमती पॉलिसियां मुर्गी और अंडों तक महदूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। हुक्मरानों को झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं आता। 5 माह में बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा। फलाही रियासत बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए? सिराजुल हक की मुल्तान में मीडिया टॉक। PS 94 कराची में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, वोटों की गिनती, नताइज का सिलसिला जारी। 100 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए, 16 उम्मीदवारों में मुकाबला। पाक भारत आबी तनाज़ात में ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान के वफ्द की भारत रवानगी। मुज़ाकरात से तनाज़ात तय कर लेंगे। पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की गुफ्तगू। टैक्सेस के पेचीदा निज़ाम को आसान बनाने का प्लान। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पर जोर। वफाकी हुकूमत का 5 साल के लिए नई टैक्स पॉलिसी लाने का फैसला। कराची में CTT की कार्रवाई, 6 अफराद के कत्ल में मुलव्विस, सजाए मौत का मफरूर मुजरिम गिरफ्तार। क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। मुल्तान में मार्बल टाइल से भरा ट्रक उलट गया, जख्मी आकर 3 मोटरसाइकिल नौजवान जान बहक, घरों में कोहरान। इस्लामाबाद के पुलिस अफसरों के जराइम पेशा अनासिर से राब्ते। इंकिशाफ के बाद 4 SPs, 23 DSPs और 16 SHOs के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, थानों से हटा दिया गया। कड़ाके की सर्दी, जिंदगी ठिठर कर रह गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -16, इस्लामाबाद में सिफर, पहाड़ों पर बर्फबारी, कराची में रिमझिम का सिलसिला जारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान। पाक आर्मी एविएशन का रेस्क्यू ऑपरेशन, कोहिस्तान में बर्फ में फंसे 7 अफराद को बचा लिया गया। तमाम अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी से 70 साल रिकॉर्ड टूट गया। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, जगह जगह ट्रैफिक जाम। सिलसिला मजीद 3 दिन जारी रहने की पेशगोई। फिलिपाइन में चर्च के सामने धमाका, 27 अफराद हलाक, 77 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 7 फौजी भी शामिल।
पाकिस्तान का अफगान हुक्काम से मामले की तफ्तीश से आगाही और कौंसलेट को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक एक खातून बैग में दस्ती बम छुपाकर मज़ार शरीफ कौंसलेट में दाखिल होती पकड़ी गई। मकामी पुलिस इस हमले के मंसूबा साजों तक पहुंचने के लिए खातून से तफ्तीश कर रही है। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने ने अफगान दफ्तर खारजा से रब्ता करके कहा है कि मज़ार शरीफ कौंसल खाने को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जाए। कौंसलेट पर हमले की तफ्तीश से भी आगाह किया जाए। कौंसल खाना फूल प्रूफ सिक्योरिटी मिलने तक बंद रहेगा। और अभी आपको अहम खबर दें, DGISPR ने पेशावर, मीरानशाह और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा किया है। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी भी DGISPR के हमरा थे। कोर कमांडर पेशावर GOC शिमाली वजीरिस्तान ने वफ्द को ब्रीफ किया। अवाम ने पाक फौज की बहाली, अमन और तामीर व तरक्की के इक़दाम को सराहा। ऑपरेशन के बाद मीडिया नुमाइंदों की पहली बार अवाम से बराह रास्त मुलाकात हुई। मीडिया नुमाइंदों ने बॉर्डर पर खारदार तार लगाने के अमल को भी सराहा। मीरानशाह बाजार में शहरियों की DGIS के साथ सेल्फीज भी ली गई। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो यही हल करने आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमने साथ में। क्या आप आज के हालात पिछले से बेहतर हैं? आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ ने कोई जिद्दोजहद नहीं की, भाई की वजह से आगे आए। उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में घटिया जबान इस्तेमाल की। नवल कॉलेज कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वजीर आजम ने जरदारी, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर रखा। बोले जमहूरियत एहतिसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने असेंबली में बोलने का मौका ना देने का शिकवा भी किया। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मेरे सामने उस्मान बुज़दार बैठे हैं, कहते जी बड़ी अजीब सी घटिया सी जबान इस्तेमाल की। मैं उनसे पूछना, शहबाज शरीफ आपका क्या है? आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ, आपकी क्या स्ट्रगल है? इनके बच्चे सारे तैयार हो गए हैं। नवाज शरीफ को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने पकड़ के पहले गवर्नर बनाया और फिर वजीर आला बनाया, फिर IGI को बुला के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उधर दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। असेंबली में मुझे मौका नहीं मिलता, वो बात नहीं करने देते, इसलिए मैं वो आज आपके सामने करने लगा हूँ। उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये क्यों समझता हूँ? क्योंकि इनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनके वो बेटे डर के एहतिसाब से बाहर नहीं भागे हुए, इनका दामाद पैसे चोरी करके बाहर नहीं भागा हुआ। अकाउंटेबल होता है जमहूरियत के अंदर बादशाह, हर तरह पैसा नहीं खर्च कर सकता, अवाम के टैक्स पेयर से वो जवाबदेह होता है। हमारे आपने तमाशा देख लिया है, जब से इनसे जवाब तलब कर रहे हैं, अरबों रुपए की चोरी है, क्या है, कुछ है, वो ऐसे रखते हैं कि पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं कि जवाब देने लगे हैं। इसलिए जब तक जमहूरियत के अंदर ये दो चीजें नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ती। जो भी पाकिस्तान का लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा अवाम के सामने। अवाम का पैसा वो अपने ऊपर नहीं खर्च करेगा, अवाम का पैसा अवाम के लिए होगा और वो कानून के नीचे होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार लाइन्स एरिया के बासियों की दादरसी के लिए पहुंच गए और जुमे को शाहराह कायदीन पर एहतजाज का ऐलान करते हुए कराची के मेयर वसीम अख्तर को चैलेंज भी दिया। माजी को याद करके मुतहिदा के हक में नारे लगवाए। टोपी पहनाने के मामले पर गवर्नर सिंध के साथ दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। ऑपरेशन का खदशा, फारूक सत्तार फिक्रमंद। शाम होते ही लाइन्स एरिया के बासियों की दादरसी के लिए पहुंच गए। कहा वजीर आजम को एक फोन करेंगे, लाइन पर आ गए तो ठीक, वरना लाइन पर लाना आता है। मैं एक फोन कॉल और करूंगा, वजीर आजम को करूंगा, करें बिल्कुल, वजीर आला को करूंगा, सदर को करूंगा, गवर्नर सिंध को करूंगा, लेकिन बाजी एक कॉल करूंगा, मैं बार बार नहीं करूंगा। अगर लाइन पर आ गए तो ठीक है, वरना लाइन पर लाना हमें आता है। फारूक सत्तार ने पहले कहा आइंदा हफ्ते एहतजाज के लिए तैयार हैं। बासियों ने इसरार किया कि दिन का ऐलान करें, तो जुमे के रोज शाहराह कायदीन पर जमा होने की कॉल दे रहा हूँ मैं कॉल। मुझे कुरंगी जाने दो, मुझे पूरे कराची में एक हफ्ता और दे दो, इंशाल्लाह उसके अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला
इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, अपने साथियों से मशवरा करके इंशाअल्लाह जल्दी ऐलान करेंगे। 1 फरवरी जुमा चाराए कायदीन पर इंशाअल्लाह ताला लाइंस एरिया के आवाम आपकी हिमायत में इंशाअल्लाह ताला। मेयर वसीम अख्तर को नॉर्थ नाज़िमाबाद की पहाड़ियां खाली कराने का चैलेंज भी कर दिया। वसीम अख्तर का बस भी यहाँ चलता है। मैं वसीम अख्तर को जब मानूं जब वो नॉर्थ नाज़िमाबाद की पहाड़ियाँ जाकर खाली कराए, मैं जब मानूंगा वसीम अख्तर को। फारूक सत्तार ने जिए जिए 86 की मुत्तहदा के नारे भी लगवा दिए। 86 वाली मुत्तहदा भाई, अब जरा ये फर्क करना होगा, ये मिलावट वाली मुत्तहदा नहीं, नाराए 86 की मुत्तहदा, ये नारा है। फारूक सत्तार ने इससे पहले मेमन कम्युनिटी की वॉक में हिस्सा लिया, जहां उन्हें गवर्नर सिंध की प्यारी बातों पर प्यार आ गया। इस मौके पर इमरान इस्माइल के साथ दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। मेमन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के क़याम के वक्त भी एक बड़ा किरदार अदा किया है और आज भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में उनका बड़ा किरदार है। फारूक भाई आपने इतनी अच्छी बात की कि दिल करे आपको टोपी पहना दूं। दिल करे आपको टोपी पहना दूं। टोपी पहना दूं। मुझे तो आपने पहनाई, आपको किसने टोपी पहनाई? आपको किसने पहनाई? गवर्नर ने टोपी पहनाई। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। कराची में PS 94 ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, गैर हतमी नताइज। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.